एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। मैक्सिमा मिनिमा बताना है। आप ये देखिए, आप इसके फैक्टर करिए पहले माइनस। अब इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जब ये चीज पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन पॉजिटिव कब होगा? फिर ये वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं, ये प्लस माइनस प्लस। हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा नया लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का। और इसमें मैंने लास्ट लेक्चर पे एक प्रॉब्लम यहां तक की थी। हमें इस प्रॉब्लम का मैक्सिमा मिनिमा बताना है कि ये मैक्सिमा मिनिमा कहां होगा, मतलब रिलेटिव मैक्सिमा या कोई भी मैक्सिमा मिनिमा, जितने भी पॉसिबल हैं वो सब बताना था यहां पर। अब देखिए, मैंने कहा था आपने ये यहां तक मैंने कहा था आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझाऊंगा। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया इसको। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अब इसके हम लोग ये देखें। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकालो और उसमें पुट करो वैल्यूज, जहां एफ डैश एक्स 0 है और ये देखो कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहां देख लेंगे, एफ डबल डैश निकालोगे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज्यादा होगा। आपने एफ डैश तो निकाल लिया, डबल डैश में थोड़ा और कैलकुलेशन होगा। आप ये देखिए, आप इसके फैक्टर करिए पहले माइनस। अब इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, x 4x माइनस 3 और 2x प्लस 3, फैक्टर्स हम लोग कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में तो सबको क्लियर हो रहा है कि ये होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। होल स्क्वायर तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। मैं ये लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? तो जिसने ये प्रॉब्लम देखी नहीं है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले उस लेक्चर को देखें। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा, भाई देखिए डिफरेंशिएट किया है और ये आ रहा है, और हमने अब ये देखना है कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा। और इसके फैक्टर कर लिए हैं, ये फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव तब होगा जब ये न्यूमरेटर वाली चीज पॉजिटिव हो, और ये न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो x 4x माइनस 3 2x प्लस 3 ने नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, और ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इतना पता ही होगा, जनरली ये सबको पता रहता है, ठीक है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये नंबर्स को मार्क करेंगे। यहां 0 3/4 ये आया। अब ये नेगेटिव, फिर ये वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं, ये प्लस माइनस ये आ रहा है। तो क्लियरली ये नेगेटिव तब होगा जब ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव तब होगा जब ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव कब होगा? जब x है लेस देन -3/2 या x है 0 से 3/4। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। और रिमेनिंग इंटरवल में क्या होगा? रिमेनिंग इंटरवल समझ रहे हैं आप लोग कि भाई यहां एफ डैश एक्स नेगेटिव कब होगा, ये भी पता कर लें। देखिए इधर एफ डैश एक्स नेगेटिव तब होगा जब ये चीज पॉजिटिव हो,
ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन पॉजिटिव कब होगा? ठीक है, ये होगा जब x माइनस 3/2 और 0 के बीच में हो, या x 3/4 से बड़ा हो। क्लियर? तो ये फंक्शन इस केस में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, और एक बात, अब ये तुमको पता चल गया कि ये जो फंक्शन है -3/2 0, ये नंबर मार्क कर लूं पहले, 3/4 ये नंबर मार्क कर लिया है। ये तो देखिए, जब x होगा -3/2 से छोटा इधर, तो इधर फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। -3/2 पे इस फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी। x को -3/2 रखोगे, यहां x को -3/2 रखोगे तो f -3/2 निकालोगे अगर आप, तो यहां रख दोगे x को -3/2। ठीक है, तो देखिए ये बात कंफर्म हो रही है कि -3/2 पे ये फंक्शन जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3/2 रखोगे, यहां वैल्यूज जो आएंगी उन वैल्यूज को जब देखो, और यहां +60 है और ये फ्रैक्शंस में आएंगे कुछ, तो ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव ही आएगा। तो -3 एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, ये पॉजिटिव ही आ रहा है, थोड़ा लिख रहा है क्योंकि दिस इज वेरी बिग नंबर 60, और यहां -3/2 पुट करोगे तो यहां नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस होगा, और ये देखिए फ्रैक्शंस हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो -3/2 पे ये पॉजिटिव आएगा, और 0 पे क्या आ जाएगा? x को 0 रख दोगे, क्या आ जाएगा? 60। तो 0 पे ये देखो 60 आ जाएगा। ठीक है, x को 0 पुट करोगे, और -3/2 से छोटा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, x अगर -3/2 से छोटा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो -3/2 पे इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक, और इधर है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीज करेगा। अब एक चीज और, x अगर, अब देखिए इंक्रीज करता हुआ, अब ये देखना होगा कि इंक्रीज करता हुआ इधर नीचे आएगा, यहां क्या नेगेटिव होगा? मतलब x एक्सिस को क्रॉस करेगा नहीं करेगा? तो आप एक चीज देखिए यहां पर कि fx की जो लिमिट है, अब ये लिमिट पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मैंने पढ़ा रखा है कि पॉलिनोमियल है तो माइनस इनफिनिटी तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो पूरी चीज क्या आ जाएगी? प्लस इनफिनिटी, और 1/इनफिनिटी क्या होगा? 0, ये 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। ये देखिए ऐसा कोई ग्राफ आएगा इसका, एक्स अगर माइनस इनफिनिटी जाएगा तो ये फंक्शन 0 की ओर जाएगा, क्योंकि नीचे हो जाएगा प्लस इनफिनिटी, और 1/इनफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक्स अगर माइनस इनफिनिटी, तो देखिए इधर एक्स -3/2 से है तो इंक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स को आप कितना ही छोटा कर लो, ये तो भाई 0 की ओर चला जाएगा पूरी चीज, क्योंकि नीचे वाली चीज इंफिनिटी, 1/इनफिनिटी क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और 0, तो यहां तो ये इंक्रीजिंग है, और सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये इंक्रीजिंग है, और उसके बाद 0, देखिए -3/2 से 0, -3/2 से 0 क्या होगा? डिक्रीजिंग, यहां डिक्रीज करेगा।
अब 0 पे ये 60 है, तो एफ एक्स क्या होगा 1/60, तो 1/60 यहां कहीं होगा, ये 1/60, और ये देखिएगा डिक्रीज करेगा, तो -3/2 से 0 ये डिक्रीज करेगा ऐसे। क्लियर? और उसके बाद 0 से 3/4 एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज करेगा। अब 3/4 पे एक्चुअल वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगी, वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि आप 3/4 रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा पूरा। एक्स को 3/4 रखो यहां, +60 है, फ्रैक्शंस रहेंगे, तो 60 को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, और ये नेगेटिव भी नहीं, जो भी होगा ये पॉजिटिव आएगा, तो 3/4 पे ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज करने के बाद ये एक्स एक्सेस को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों क्रॉस नहीं करेगा? क्योंकि एक्स अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा, प्लस इंफिनिटी, एक्स अगर प्लस इंफिनिटी, तो ये चीज जो होगी ये पूरी चीज 0, तो 1/0, सॉरी ये पूरी चीज इंफिनिटी, 1/0, 0, ये 0 है, तो एक्स अगर प्लस इंफिनिटी तो 0 को चला जाएगा। ये इस फंक्शन का एक रफ स्केच होगा, और उससे बिल्कुल क्लियर है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। -3/2 पे मैक्सिमम, 3/4 पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां होगा, एट x इज इक्वल टू -3/2 एंड 3/4। मिनिमम कहां होगा, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे मिनिमम। अब ये मिनिमम लोकल मिनिमम है, लेकिन ये मिनिमम क्या है, लोकल, ये लोकल मिनिमम है, क्योंकि इससे छोटा यहां भी वैल्यूज होंगी, इससे कम वैल्यूज यहां भी हैं, ये देखिए छोटा हो रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है, ये क्या है, लोकल मिनिमम। अच्छा, अब इसकी कहा जाए एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम तो भाई ये 0 की ओर जा सकता है, लेकिन 0 लिमिट होगी इसकी, तो x को आप इस फंक्शन की वैल्यू बस क्लोज टू 0 आएगी, तो लिमिट 0 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी, लीस्ट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हां, फंक्शन की लिमिट होगी 0 की ओर, क्लियर, एब्सोल्यूट मिनिमम इसका नहीं है, लोकल मिनिमम है, और वो 0 पे है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1/60। अब ये देखना है ये दोनों, अब ये बात पता चल रही है इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो आपको अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी हो फंक्शन की, तो आप सिंपली दो वैल्यूज फाइंड करिए, f -3/2 और f -3/2 फाइंड करिए, और f 3/4 फाइंड करिए। इन दोनों में जो बड़ा होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इसका, मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। अभी पता है कि दोनों लोकल मिनिमा तो है, लेकिन मैक्सिमम कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। तो आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, f -3/2 और f 3/4। अब ये भाई सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आपको ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको वैल्यूज पुट करनी होगी, -3/2, x को -3/2 पुट करिए, और x को 3/4 पुट करिए, और fx की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो बड़ा है इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन होगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा, विच वन इज
ग्रेटर, जो भी इसमें बड़ा होगा दैट विल बी ग्रेटेस्ट। इन दोनों की वैल्यू निकालिए। अब ये आपका काम है, तो कैलकुलेशन है, वैल्यूज पुट करनी बस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप, हाँ अगर पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमा कहां पर है, ठीक, -3/2 और 3/4 पे मैक्सिमम और 0 पे मिनिमम, लेकिन 0 पे लोकल मिनिमा है, ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू और भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट पता करना है तो आप ये दो वैल्यूज निकालिए, एक ये निकालिए, एक ये निकालिए। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, बाकी सब वैल्यूज तो क्या होंगी, छोटी होंगी। तो आपको f-3/2 और f3/4 फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फायदा रहा कि हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी, सेकंड डेरिवेटिव निकालने की यहां जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल गया मैक्सिमम मिनिमा के लिए, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में एक काम और कर सकते थे हम, आपसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए बोला गया है fx 1/8x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 60। तो आप ये देखिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि 5x है, और 5x की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। जब 5 मैक्सिमम होगा तो fx मिनिमम होगा, और जब 5 मिनिमम होगा तो fx क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम थोड़ा सा एक रिलेटिवली छोटे फंक्शन से डील करेंगे यहां, जैसे इसको डिफरेंशिएट भी करना है तो हम केवल इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम आराम से यहां पर ये लिख लिया। ठीक है, और हम अब इसमें इसके फैक्टर करेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे आएगा 4x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अच्छा, एक्चुअली में फैक्टर ये आएंगे और एक ये 4 भी आएगा यहां पर, हाँ, तभी इक्वल होगा ये। अब यहां भी एक बार देख लीजिएगा, ये 4 कर दीजिएगा यहां, इससे हमारी प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि f' पॉजिटिव तब होगा, ये ऊपर वाले 4 तो हटा दिए कि क्या है, जब -x इंटू दिस इज पॉजिटिव, तो 4 बस एक डिफरेंशिएट करते समय एक जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कहीं जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर रिलेटिवली आप इतने फंक्शन से, बड़े फंक्शन से डील, इसका डिफरेंशिएशन से डील कर रहे हैं, और यहां पर केवल 5x से डील कर रहे हैं। ये आया, और 5x पॉजिटिव कब होगा, 5x विल बी पॉजिटिव व्हेन दिस इज पॉजिटिव। देखिए जब ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव, इसी के लिए तो मैंने ये देखिए इधर ये ड्रॉ किया है। अब ये वेविक और मेथड से अगर करें तो ये पॉजिटिव जब हो, अब देखिए यहां पर f' है, यहां क्या 5x है, 5x पॉजिटिव होगा जब ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x हो -3/2 और 0 के बीच में, या x हो 3/4 से बड़ा। ये देखिए पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव होगी जब ये x ये हो या ये हो। ठीक है, ये 5' पॉजिटिव होगा, और तब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा, जब 5' नेगेटिव, और ये आएगा x -3/2 से छोटा हो, यहां से देखिए x -3/2 से छोटा हो, या x 0 और 3/4 के बीच में। तो थोड़ा सा यहां में एक एडवांटेज मिलता है, यहां पर देखिए ये लंबा इतना आ रहा है,
और यहां पर हमें केवल ये कैलकुलेशन ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा एज मिल जाती है हमको कि ये 5x, ये देखें। अब हम 5x को देखें, यहां पर 5x को देखें, देखिए 5x। और कभी कभी तो आपको कोई भी डायग्राम में एक्चुअल डायग्राम प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, -3/2 से 0 और ये 3/4, ठीक है, नंबर मार्क किए। और यहां पर मैं 5x का एक रफ स्केच देख रहा हूं, 5x का -3/2 से 0 तक, -3/2 से 0 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, -3/2 से 0। और 3/4 से जब बड़ा होगा x, हाँ, और फिर 0 से 3/4 भी, तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक। और उसके बाद ये इंटरवल x 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और x -3/2 से छोटा, ये देखिए, तो ये क्या करेगा, 5-x डिक्रीज करेगा। ऐसा एक रफ स्केच होगा किसका, 5x का। ये 5x का ग्राफ है। और हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। 5, ये 5 की वैल्यू होगी -3/2 पे, और ये 3/4 पे कोई वैल्यू होगी। दोनों बराबर और जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो छोटा होगा वही लीस्ट होगा। और एक बात, x अगर इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो ये पूरी चीज इंफिनिटी चली जाएगी। मैंने लिमिट में पढ़ाया है, जिसने नहीं, जिसको पता है लिमिट के हमारे लेक्चर देखे। x अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो भाई इसकी लिमिट निकालते हैं जब इंफिनिटी पे पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं। ये अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो पूरी चीज इंफिनिटी जाएगी। तो x अगर इंफिनिटी, तो ये फंक्शन ऐसे इंफिनिटी की, x को बढ़ाते ले आओ, ऊपर इंफिनिटी जाएगा। ऐसे x अगर माइनस इंफिनिटी, ठीक है, तो भी ये ऐसे इंक्रीज करता हुआ माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, ऊपर ये 5x का ग्राफ है। और इससे पहले मैंने किसका ग्राफ प्लॉट किया था, ये यहां क्या था, ये fx का था। देखिए, जब fx इंक्रीज करेगा ना तो 5x डिक्रीज करेगा। fx क्योंकि 1/5x है, 5x इंक्रीज करेगा। आप जरा उधर देखिएगा उस ग्राफ में, तो -3/2 से 0 तक 5x तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 1/5x मतलब fx वो क्या करेगा, डिक्रीज। वहां देखिए डिक्रीज कर रहा था, उधर देखिएगा वाले ग्राफ में, ठीक है। 5x को देख लिया, तो 5x जो होगा वो रिलेटिव मिनिमा होगा -3/2 और, मतलब -3/2 और 3/4 पे रिलेटिव मिनिमा तो आएगा ही 5x, और 5x रिलेटिव मिनिमा आएगा तो 1/5x मतलब fx मैक्सिमा होगा। तो fx मैक्सिमा होगा -3/2 और 3/4, और वही काम मैंने देखिए किया यहां, fx मैक्सिमा होगा कहां पर, -3/2 और 3/4, ठीक है। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप मतलब ये इतना ये करने के बजाय आप ये भी कर सकते हो, 1 था तो आप ये डिनोमिनेटर को देखो कि ये फंक्शन 5x है। अगर fx का मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो आप 5x का मैक्सिमम मिनिमा देखो, और 5x जब मैक्सिमम होगा तो fx मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं कुछ प्रॉब्लम और लेके आऊंगा, और मैं डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, और नई नई कुछ प्रॉब्लम भी लेके आऊंगा। लेकिन आप जरूर इसको करिए। और देखिए, मैंने यहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकाला ही नहीं, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके बता दिया कि फंक्शन -3/2 और 3/4 पे क्या होगा, मिनिमा एंड मैक्सिमम
कहां पर होगा 0, ठीक है, ये फाइव एक्स की बात। और एफ एक्स जब फाइव एक्स मिनिमम तो एफ एक्स मैक्सिमम, ठीक है, उससे कंक्लूड कर लेंगे। तो ये भी एक मूव हो सकता है, ये इंटेलिजेंट तरीका होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बेटर तरीका होगा। और देखिए मैं सेकंड डेरिवेटिव तो यूज ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए उसको। तब तक के लिए बाय।